अपने विशिष्ट अतिथि महोदय को नमन करता हूँ और ग्लोरियस जन सेवा समिति को नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं प्यार मोहब्बत इस बेवफाई तो लिखता नहीं हूँ, वीर रस का कवि हूँ। वीरों के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, इतिहास के बारे में लिखता हूँ। तो आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ अपने कुछ लाइनों से, कुछ पंक्तियों से कि प्रेम से राष्ट्र प्रेम को बताने आया हूँ। प्रेम से राष्ट्र प्रेम को बताने आया हूँ, कुछ आपसे सुनने, कुछ सुनाने आया हूँ। जोरदार तालियां हो जाए क्षितिज मिश्रा जी के लिए। कुछ आपसे सुनने, कुछ सुनाने आया हूँ। आप राष्ट्र भक्तों के बीच अपनी रचनाओं को पढ़कर आप सभी का आशीष पाने आया हूँ। आप सभी का आशीष पाने आया हूँ। क्या स्वागत है, स्वागत है भैया जी, स्वागत है। क्योंकि जाति धर्म और मजहब के बारे में लिखने से बेहतर है कि हम राष्ट्र के बारे में लिखें, हम राष्ट्र के बारे में बताएं, हम अपने हिंदुस्तान के बारे में बताएं। तो चंद पंक्तियों से आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूं। अगर आप तक पहुंचे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा कि जन जन में जनगण मन का गान होना चाहिए। जन जन में जनगण मन का गान होना चाहिए। पहले मुख पे वंदे मातरम, फिर आरती अजान होना चाहिए। जो बांध चले सर पर कफन, उन वीर सपूतों का सम्मान होना चाहिए। और हम और आप रहे ना रहे, हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए। संकल्प, बहुत बड़ा संकल्प। इस संकल्प के नाम पे जोरदार तालियां। हमें बचपन से पढ़ाया गया कि जो आजादी है वो अहिंसा से आई है। बचपन से ही हमें यही पढ़ाया गया कि आजादी सिर्फ अहिंसा से आई। और अगर अहिंसा से सिर्फ आजादी आई तो आपके बीच एक प्रश्न खड़ा करता हूँ कि उन वीरों ने बलिदान क्यों दिया? अगर सिर्फ मात्र अहिंसा से आजादी आई है तो अपनी चंद पंक्तियों से आपके बीच एक प्रश्न खड़ा करता हूँ। अगर आपको उत्तर मालूम हो तो समझ लीजिएगा कि मातृभूमि की रक्षा खातिर निज प्राण गंवाया था। मातृभूमि की रक्षा खातिर निज प्राण गंवाया था। नब्ज थमने लगती जिन चोटियों पर वहाँ तिरंगा लहराया था। और भ्रम में डाल दिया तुमने, और भ्रम में डाल दिया तुमने कि आजादी आई अहिंसा से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भ्रम में डाल दिया तुमने कि आजादी आई अहिंसा से। तो भगत राजगुरु सुखदेव संग वीरों ने फांसी क्यों अपनाया था? वीरों ने फांसी क्यों अपनाया था? अपनी ये लाइनें अपनी कविगण को समर्पित करता हूँ। वो अपनी लेखनी से क्या लिखना चाहते हैं, चाहे वो हास्य रस के हों, वीर रस के हों या फिर श्रृंगार रस के हों, वो अपनी लेखनी से क्या बताना चाहते हैं। हम नई कविता में अपने नए अंदाज लाते हैं। हम नई कविता में अपने नए अंदाज लाते हैं। इतिहासों के पन्नों में दफन है राज कई, हम राज बनकर वही राज लाते हैं। इतिहासों के पन्नों में दफन है राज कई, हम राज बनकर वही राज लाते हैं। और हम रुक नहीं सकते सियासी दाव पेचों से। हमारी लेखनी में है सच्चाई और हम सच्चाई का ताज लाते हैं। हम सच्चाई का ताज लाते हैं। क्या बात। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। हम हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं, अपने आराध्य के बारे में लिखते हैं। तो कुछ पंक्तियां, चूंकि यहाँ समय की पाबंदी है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा भूमिका को नहीं बांध रहा हूँ। तो हम हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं। हम अपनी लेखनी से लोगों के बीच अपनी पहचान रखते हैं कि अपने काम से काम रखता हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि अपनी लेखनी से, अपनी काम से काम रखता हूँ। जुबा पर प्रभु श्री राम का नाम रखता हूँ। अपनी लेखनी से लाखों के बीच अलग पहचान रखता हूँ। सलाम करता हूँ तिरंगे को और सीने में हिंदुस्तान रखता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। रचना जोरदार हो तो तालियां तो अपने आप निकलती हैं। क्षितिज जी, ओरिजिनल प्रोडक्ट था। हम वीर रस के
कवियों के ऊपर लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पर कविता ना पढ़े तो फिर वीर रस की महत्वता खत्म हो जाती है, क्योंकि उन कायरों के लिए हमारी कविता एक व्यंग्य के रूप में, एक तीर के रूप में साबित होती है। तो पाकिस्तान अगर जब हमें पाकिस्तान डराने की चेष्टा करता है तो हमारे रामायण का एक प्रसंग याद आता है, जब लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम का संवाद चल रहा होता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान आप हमें डराने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि मानो कोई बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। तो इन पाकिस्तानियों के लिए कुछ लाइन है। स्वागत है। क्यों हमारे वीरों को ललकार रहे हो तुम, क्यों हमारे वीरों को ललकार रहे हो तुम, क्यों हमारे वीरों को ललकार रहे हो तुम, मुट्ठी भर की सेना लेकर दहाड़ रहे हो तुम, मुट्ठी भर की सेना लेकर दहाड़ रहे हो तुम, और हमें मिटाने की हस्ती नहीं तुम्हारी है, हमें मिटाने की हस्ती नहीं तुम्हारी है, तो क्यों खामखा ये बहम पाल रहे हो तुम। भैया बहुत खूब, बहुत अच्छी पंक्तियाँ। बहुत खूब शानदार पंक्तियाँ। अभी चाइना के वजह से पूरा देश पीड़ित है, तो चाइना पर कुछ पंक्तियां हमारी अर्जित हैं, जो कि अभी एक अच्छी खबर आई है कि चाइना गलवान से पीछे हट रही है। तो उनके लिए कुछ लाइनें हैं कि हमारे रणबांकुरों के सामने तुम नहीं टिक पाओगे, हमारे रणबांकुरों के सामने तुम नहीं टिक पाओगे, हमारे रणबांकुरों के सामने तुम नहीं टिक पाओगे, अगर सामना हुआ आपकी बार समूल विनाशी पाओगे, समूल विनाशी पाओगे, और माना की सैन्य शक्ति बड़ी है तुम्हारी। अब इतिहास में ले चलता हूँ आपको कि माना की सैन्य शक्ति बड़ी है तुम्हारी, मगर हम भरत वंशों जैसा जिगर कहाँ से लाओगे, जिगर भैया बहुत खूब, एक जोरदार ताली हो जाए भैया।